देखिए अब कार्ड्स पे ये कॉन्टेस्ट वाला मुकाबला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। करीब पौने 2 घंटे की गिनती हो चुकी है और उसके बाद भी अगर रस्साकसी दिख रही है, इसका मतलब ये वन वे ट्रैफिक तो नहीं है। ये 400 पार वाला आंकड़ा जो है वो मुझे अब लग रहा है, और मैं अब ये बात कह सकता हूं कि वो 400 का आंकड़ा जो एग्जिट पोल का था, शायद वो गड़बड़ हो जाए अभी तक के रुझानों के मुताबिक। ओके, 1.5 घंटे की काउंटिंग के बाद इंडिया गठबंधन को 280 सीटों के साथ बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। शुरुआती रुझानों में एनडीए 229 पर है, अदर्स 32 पर है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है, जहां पर लगभग एनडीए और इंडिया का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर अभी आएगा। नीचे राज्यों का हम दिखा रहे हैं। कर्नाटक में देखिए एनडीए फिलहाल अपनी पिछले चुनाव की बढ़त बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा इंडिया गठबंधन 48, एनडीए 32, सिर्फ 48-32 से इंडिया गठबंधन यूपी में आगे। पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव जैसा ही आंकड़ा दिख रहा है। कर्नाटक में भी पिछले चुनाव जैसा ही, फिलहाल लगभग वैसा ही आंकड़ा दिख रहा है। उधर तमिलनाडु में भी पिछले चुनाव जैसा ही आंकड़ा है। महाराष्ट्र में लेकिन देखिए कितना बड़ा नुकसान बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है। इंडिया गठबंधन 25 है और एनडीए 23। बिहार में भी बड़ा नुकसान बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है। एनडीए 26 है लेकिन इंडिया गठबंधन 13। नीचे आइए, दिल्ली में फिलहाल बीजेपी पिछले चुनाव जैसा ही आंकड़ा दिखा रही है शुरुआती रुझानों में। हिमाचल में भी देखिए पिछले चुनाव जैसा ही आंकड़ा है, 4 सीटें एनडीए को जाती हुई दिख रही हैं। फिर हिमाचल के बाद जम्मू कश्मीर, वहां बीजेपी 2 पर आगे हो गई है अब, और नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 पर आगे है। ओडिशा, बीजेपी इस बार देखिए ओडिशा में कमाल कर रही है, 12 सीटें वहां बीजेपी को मिल रही हैं और कांग्रेस और बीजेडी 0।